हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम सॉल्व पेपर करेंगे 2016 का इंग्लिश लिटरेचर का। इसमें फ्रेंड्स लिटरेचर एंड ग्रामर्स के दोनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपकी एग्जाम को काफ़ी हेल्प देगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन टेनिसन्स यूलाइसिस। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से यूलाइसिस का रेफरेंस नहीं है। तो वो इसका आंसर यहाँ पे आपको खुद दे दिया गया है। आंसर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, ओल्ड एव एक इसका है, यूलाइसिस का नहीं है, इन मेमोरियम का है। ठीक है, इस पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि इन मेमोरियम को भी टेनिसन साहब ने लिखा है। और किसकी डेट पे? उनके फ्रेंड की, जो उनके फ्रेंड का नाम क्या रहता है, A.H. हेलन। ठीक है, उनके डेट पर इन मेमोरियम को टेनिसन साहब लिखते हैं। ठीक है, और उनके फ्रेंड की डेट कब होती है? 1833 में। राइट, इतना क्लियर हुआ। अरे एंड इन मेमोरियम पब्लिश्ड होता है 1850 में। राइट फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ आपका। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द प्रेडिलेशंस एंड एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाई कोरिक फोर्सेस। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में श्रम मानव प्रकार की महत्वाकांक्षाओं पर नजर रखी जाती है। ठीक है, महत्वाकांक्षाओं पर नजर रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा द डायनेट्स। ठीक है, इसको टॉमस हार्डी साहब ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको किसने लिखा है? द डायनेस्ट को किसने लिखा है? हार्डी साहब ने लिखा है। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। ठीक है, यह यानी कि द डायनेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है एंड कॉन्टेंस 19 एक्ट एंड 130 सीन। इसमें जो है फ्रेंड्स 19 एक्ट है और कितने 130 सीन हैं। ठीक है, इसका 3 पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, द डायनेस्ट का फर्स्ट पार्ट हमको दर्शाता है फ्रेंड्स कि नेपोलियन को जो है कि सम्राट के रूप में घोषित किया जाता है। और सेकेंड पार्ट में नेपोलियन की सत्ता ऊंचाई तक जाती है और थर्ड पार्ट में नेपोलियन की तबाही को दर्शाता है। ठीक है, अच्छा इसका जो फर्स्ट पार्ट था वह 1904 में आया था, यहाँ पे दिया है। सेकेंड पार्ट 1906 में आया था। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट 1908 में आया था। किसका? द डायनेस्ट का। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए, द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर्स इन। ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आई डू नॉट लव। ठीक है, मैं प्यार नहीं करता। आई कैन नॉट लव, मैं प्यार नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट, यह नहीं है। इन माई नेचर ऑफ लव, क्या है? मेरा प्यार क्या है? किसमें है? नेचर में है। अपीयर इन, तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, द सनशाइन कैट, राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, एंड फ्रेंड द पोयम सनशाइन कैट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ पोयम टाइटल्ड समर इन कलकत्ता। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोयम का जो टाइटल है वो किससे लिया गया है? समर इन कलकत्ता 1965 1965 में इसको लिया गया है। और फ्रेंड्स द सनशाइन कैट में जो इसकी पोइटेज रहती हैं कमला दास। ठीक है, कमला दास पोइटेज है, इसको आप याद रखिएगा। क्या है? कवित्री हैं। ठीक है, तो द सनशाइन कैट में वो ये दर्शाना चाहती हैं, ये कह रही हैं फ्रेंड्स कि जो पुरुष महिलाओं को केवल वासना की वस्तु के रूप में देखते हैं, तो उन पुरुष को महिलाओं से जो उनका इमोशनल लगाव होता है वो नहीं होता है, यानी कि वो सच्चा प्यार नहीं होता है, ये कहना चाहती हैं। एंड फ्रेंड्स इनके जो हॉट नून इन मालाबार है, देखिए हॉट नून इन मालाबार भी किसका है? कमला दास का ही है। और इसको भी समर इन कलकत्ता से 1965 में लिया गया था। और फ्रेंड्स
इसमें जो है कवित्री अपने बचपन से संबंधित अपने दादी के घर गई हुई हैं, वहाँ से जो खुशियाँ थी उनको जो खुशहाली मिली उससे संबंधित इसमें इस पोएम में वो कहती हैं। फिलॉसफी इसको लिखे हैं नजीम एजिकियल साहब ने, इंटरप्राइज को भी नजीम एजिकियल ने ही लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 को देखिए। द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन द नैरेटर्स फादर इन मेंशन्ड नॉट एज समवन। तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ठीक है, यस, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, जो बच्चे की माँ को डंक मार देती है, यानी कि बिच्छू डंक मार देती है, तो उसकी माँ बहुत पेन और एंड सफरिंग करती है, उसको बहुत पीड़ा और कष्ट होता है, तो वह लोगों के पास जाता है और लोग उसे तरह तरह की दवाइयाँ बताते हैं, जो घरेलू दवाइयाँ होती हैं, झाड़ फूँक करना वगैरह वगैरह, तो ऐसे उसको दवाइयाँ बताती हैं। इसमें यही है। क्वेश्चन 5 को देखिए। द हेमिंग्वेज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड पाकू इन डिमिनेटिव ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड फ्रांसिस्को। ठीक है, यह हेमिंग्वे की क्या है, हेमिंग्वे साहब की ये शॉर्ट स्टोरी है, द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, देखते हैं इसको। मैड्रिड इफ फुल ऑफ, यस, मैड्रिड फुल इफ फुल ऑफ बॉयज नेम्ड पाकू। ठीक है, ये जो मैड्रिड है वो फुल है, ये प्लेस का नाम है, वो जो लड़कों से भरा है, पाकू नाम के लड़कों से भरा है। विच इज द डिमिनेटिव ऑफ द नेम ऑफ फ्रांसिस्को। इसका जो डिमिनेटिव नाम रहता है वह क्या रहता है, फ्रांसिस्को रहता है। मैड्रिड जोक अबाउट अ फादर, ये जो मैड्रिड है वह क्या है, जोक है, और किसके बारे में, एक पिता के बारे में है। हु कम टू मैड्रिड इंसर्टेड एन एडवांसमेंट इन द पर्सनल कॉलम्स ऑफ EI लिबरल। ठीक है, यह एक पेपर का नाम है, वो जो कि उसका फादर उसमें छपवाता है कि पाको मीट मी एट होटल, यस, एट होटल मॉन्ट्रानून ट्यूसडे ऑल द फॉरगिवनेस पापा। ठीक है, वह कहता है कि तुम मुझे किस होटल में मिलो, मोन्टाना होटल में दोपहर में ट्यूसडे को मिलो, और जो है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, ऐसा कह करके वो पेपर में छपवाता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 को देखिए। द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर्स इज। तो इसको आप, ये है फ्रेंड्स, ये आइडियम है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, टू ग्लॉस ओवर। ठीक है, टू ग्लॉस ओवर। टू मीन्स मैटर का मतलब होता है मामलों को छोटा करने के लिए, मामलों को छोटा करने के लिए। अच्छा, ये जो मीन्स है फ्रेंड्स, इसका हम वर्ब एंड नाउन दोनों में इसको यूज करते हैं। जब इसको नाउन में यूज करेंगे तो टुकड़ा में करेंगे, जब वर्ब में करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े में करेंगे। तो हमको मामलों को छोटा करना है, तो हम जो है कि इसको क्यों टुकड़ा करने जाएं, तो मामलों को छोटा करने के लिए, यानी खुले दिल से कहना। तो टू ग्लास ओवर, ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि हमको हमारे पर जब हमें निगेटिविटी बातें हमारे पास आती हैं या हमको ऐसा कुछ महसूस होता है, तो हमको उसको क्या करना चाहिए, भुला देना चाहिए, यानी कि अपनी बातों को संयम में रखना चाहिए, अपनी वाणी को। क्वेश्चन 7 को देखिए। यस, क्वेश्चन 7 को देखिए। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए। तो इसको मैंने करवाया है फ्रेंड्स, आप TGT की वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाके TGT की, तो मैंने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच को करवाए हैं, तो आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। फिर मैं इसी सीरीज से ही आपको जो है सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच के ही क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, 2-3 वीडियो उस पर भी मैं बनाऊंगी, सिर्फ उस पर सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच के ही क्वेश्चंस रहेंगे। राइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन 8 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो सी इसका राइट आंसर है। 9 को देखिए। टू टेक द वुल बाय हॉर्न्स। ठीक है, मीन्स ये भी आइडियम ही है, तो इसको आपको बताना है
कि बैल के सींगों से पकड़ना, ठीक है, टू टेक द वुल्फ बाय हॉर्न से, यानी बैल की सींगों से पकड़ना, तो उसका मीन्स क्या होगा, फेस और डिफिकल्टी बोल्डली, ठीक है, यानी कि हमें साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना, और एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए, कि जब हमारे पास मुश्किल आता है तो हमको डरना नहीं चाहिए, फेस और डिफिकल्टली बोल्डली, ठीक है, हमें उसका क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 10 को देखें। द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर्स, किस ईयर्स में ये पब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1922 में। द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुआ था, और किसने किया था, टी.एस. इलियट साहब ने इसको लिखा था, ठीक है, रिटन बाय टी.एस. इलियट, इट वॉज पब्लिश्ड 1922। एंड फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसको बोनी एंड लिव राइट, ठीक है, न्यू ईयर एक बुक के रूप में इसको पब्लिश किया था, ठीक है, बोनी एंड लिव राइट थिंग, ठीक है, और इसको न्यूयॉर्क में एक पब्लिश्ड बुक के रूप में इसको पब्लिश किया गया था, और किस मैगजीन में पब्लिश किया गया था, डायल में, DIAL, डायल मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया था, और इसमें टोटल कितनी लाइन्स है, 434, यानी कि 434 टोटल लाइन्स हैं, किसमें है, द वेस्टलैंड। ये जो पूरा टोटल आपको दिख रहा है ये किसका है, वेस्टलैंड का है। मैं चाहूँगी फ्रेंड्स आप एक बार इसको फिर लिखेंगे, फिर सुनेंगे। द वेस्टलैंड को किसने लिखा है, टी.एस. इलियट साहब ने लिखा है। ये कब पब्लिश्ड हुई थी, 1922 में। बोनी एंड लिव राइट के द्वारा इसको पब्लिश्ड किया गया था न्यूयॉर्क में एक बुक के रूप में, और किस मैगजीन में किया गया था, डायल मैगजीन में किया गया था, और टोटल कितनी लाइन है, 434, यानी कि 434 लाइन्स हैं, राइट। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, विच अमेरिकन पोएटेस ओन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 टाइम्स इन हिज हर लाइफ। देखें यहाँ पे पोएटेस दिया है, यानी कि यहाँ पे कमला दास है, इसी वजह से यहाँ पे क्या दिया, पोएटेस दिया है, ठीक है। ये अमेरिकन पोएट कौन है जिनको 4 बार जो है कि पुलित्जर प्राइज दिया गया था, पोएट्री के लिए 4 बार पुलित्जर प्राइज दिया गया था। इसका राइट आंसर ए होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को 4 बार उनको पोइट्री के लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया था। वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे जगह नहीं है फ्रेंड्स, मैं लिख नहीं सकती हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए उन्होंने रिसीव किया था, यस, देखिए पहला था उनका न्यू हैम्पशायर इन, ठीक है, 1924, देख लीजिए, न्यू हैम्पशायर इन 1924 में, ठीक है, यस। सेकेंड इनको दिया गया था कलेक्टेड पोएम इन 1931 में, 1931 में सेकेंड कलेक्टेड पोएम्स इन 1931, एंड थर्ड दिया गया था द फर्दर रैंक इन 1937 में, एंड फोर्थ दिया गया था ए विटनेस ट्री इन 1943 में। देख लीजिए, आई होप फ्रेंड्स आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, न्यू हैम्पशायर इन 1924 में, कलेक्टेड पोएम इन 1931 में, द फर्दर रैंक इन 1937 में, अ विटनेस ट्री इन 1933 में, ठीक है। और इनको इसको भी देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स पोएट लॉरिएट 1931 में, 1931 में इनको देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स पोएट लॉरिएट 1961 में इनको बनाया गया था। आई होप फ्रेंड्स आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये। यहाँ पे भी दिया है, देखिए, पोएट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे मैंने लिखा है 1961। अब 12th क्वेश्चन को देखते हैं। ये पैसेज है, आप इसको एक बार देख लीजिए, काफ़ी लॉन्ग पैसेज है, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, अपने आप में ये भी बहुत ही खास ही होते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। हु आर अब्रिस्ट ऑफ दियर टाइम, ठीक है, अपने समय के बराबर कौन है,
ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या राइट होगा? बी होगा। लॉजिशियंस एंड साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रॉन्ग दिया था, मैंने पोएट्स हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट होगा बी। ठीक है, लॉजिशियंस एंड साइंटिस्ट कौन होगा? तर्कशास्त्री और साइंटिस्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 13 को देखिए, ये पैसेज के ही क्वेश्चंस हैं, आप इसको ध्यान देंगे कि ये पैसेज के ही क्वेश्चंस हैं, राइट। 13 देखिए, इफ द पोएट डिड नॉट ड्रीम व्हाट वुड हैपन, कब ने स्वप्न न देखा होता तो क्या होता, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। देयर वुड परहैप्स वी नो एडवांसमेंट इन एनी फील्ड। ठीक है, एनी फील्ड में शायद एडवांसमेंट नहीं होता। ठीक है, यस। 14 देखिए, आर द पोएट्स ड्रीमर्स। ठीक है, पोएट्स के ड्रीमर्स क्या हैं? तो बी है, यस, पोएट्स आर ड्रीमर्स। ठीक है, पोएट्स आर ड्रीमर्स। 15 को देखिए, अकॉर्डिंग टू अथर ड्रीम्स आर यूजफुल टू वर्ल्ड बिकॉज। ठीक है, अथर के अकॉर्डिंग जो है ड्रीम्स आर यूजफुल टू वर्ल्ड बिकॉज, क्योंकि। इसका राइट होगा डी। एवरी फॉरवर्ड स्टेप इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ इज फर्स्ट टेकन along the dreamy path of imagination। क्या कह रहे हैं कि every forward step in any field of life first taken along, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो प्रत्येक जो है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है कि एवरी फॉरवर्ड, ठीक है, जो प्रत्येक आपका कदम सबसे पहले कल्पना के ड्रीमी के साथ लिया जाता है। ठीक है, कल्पना के ड्रीमी के साथ लिया जाता है आपका जो पहला कदम होता है, जीवन क्या किसी भी क्षेत्र में जाओ तो। 16 को देखिए, इन व्हाट वे इज द पोएट अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, स्पेशलिस्ट। 16 को देखिए, कवि किस प्रकार विशेषज्ञ हैं, ये आपको बताना है कि कवि किस प्रकार विशेषज्ञ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ही गिव्स द साइंटिस्ट अ फ्लैश ऑफ फ्यूचर विच द साइंटिस्ट टेक्स एंड मेक्स ओवर इनटू द फाइबर ऑफ टुडे। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। अब इसको फ्रेंड्स देखिए, करेक्ट स्पेलिंग करना है। ठीक है, इसको करेक्ट स्पेलिंग करना है, तो इसमें आपको ये बताना है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? औषधि, दवा। ठीक है, दवा या औषधि, दवा है। देखिए यहाँ पे इज है, इस वजह से आपको बिल्कुल ये दवा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एस की वजह से लग रहा है कि बड़ी मंत्र है, लेकिन ये दवा है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल दवा है। ठीक है, और ये होता है फ्रेंड्स कि जो औषधियाँ कंपनियाँ होती हैं, जो यानी कि दवा की जो कंपनियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? जेनरिक मेडिसिन बनाती हैं। ठीक है, या कि जो ब्रांड वाली जो दवाएं होती हैं उसका उपकरण बनाती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? फार्मास्यूटिकल। ठीक है, PHARMACEUTICAL। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? दवा होता है। चलिए, हेजियोग्राफिक्स और रिटन ऑन। ठीक है, रिटन ऑन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। द स्टिलाइज्ड लिव्स इन क्रिश्चियन संत। ठीक है, ईसाई संतों की शैलीबद्ध जीवन, इसका सी होगा, देख लीजिए। चलिए, अब इसको देख लेते हैं। 19 को देखिए, यस, 19 to 24। ठीक है, क्वेश्चन 19 से क्वेश्चन कितना है? 24 तक। पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, ये जो ब्लैंक्स है इसमें आपको क्या करना है? इसको कंप्लीट करना है। तो 19 को देखिए, द मैन, यस, द मैन डेनियड
इन द हाउस, तो इसमें क्या होगा? आंसर आपके सामने है, हैविंग बीन होगा। ठीक है, हैविंग बीन होगा। द मैन डेनियट, यानी कि मैन ने क्या मना कर दिया? इन द हाउस। ठीक है, सेकेंड को देखिए, आई विल टेक, इट डज नॉट मैटर विच। यस, इसको देखिए, तो इसमें क्या होगा? इधर होगा। आई विल टेक, मैं नहीं ले जाऊंगा, इधर। ठीक है, या इट डज नॉट मैटर विच होगा। इसमें तो करेक्ट है, नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, 21 में ही गज होम लेट, तो इसका डी होगा, नन ऑफ द एबव। 22 देखिए, दिस वन इज ऑफ द टू, इसका राइट आंसर होगा डी, द वेटर होगा। किसमें होगा? सुपरलेटिव डिग्री में होगा, द वेटर। दिस वन इज ऑफ द टू, तो इसको जब कंप्लीट हम करेंगे तो क्या होगा? दिस वन इज द वेटर ऑफ द टू, सुपरलेटिव डिग्री में होगा। 23 को देखिए, इफ यू ट्राइड अगेन यू। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा सक्सीड। इफ यू ट्राइड अगेन, यदि तुम ट्राई करोगे तो क्या हो जाओगे? सक्सेस हो जाओगे। 24 देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ठीक है, आई एम लुकिंग, मतलब वो देख रहा है, फॉरवर्ड टू सीइंग यू को। 25 को देखिए, विच इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर अंडरस्टैंडमेंट फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट्स देना है, यानी कि कथन कौन सा इनकरेक्ट है और मतलब कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आंसर इसका ए होगा, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड देख लेते हैं क्या है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस इज मैग्नीट्यूड देन इट रियली इज। ठीक है, अब फोर्थ को देखते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू असर्ट इज अफर्मेटिव बाई निगेटिव, इट्स द कंट्रेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि सेकेंड और फोर्थ जो है कि इसका स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। 26 क्वेश्चन को देखिए, हु वॉज डिस्क्राइब्ड पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के पोएट्स किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है, फिर भी है इसमें, तो आप देख लीजिए। बी, जॉन किट्स को। ठीक है, जॉन किट्स को कहा जाता है। वॉज बोर्न इन लंदन 21 अक्टूबर 1795। ठीक है, 27 को देखिए, अबाउट होम डिड अर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम मेमोरियम वर्सेस ही लेट अस एज वी ले एट वर्थ ऑन द कूल यस फ्लोवरी लैप ऑफ वर्थ। ठीक है, आपको ये बताना है कि अबाउट होम डिड अर्नोल्ड राइट हिज पोएम मेमोरियम वर्सेस, तो अर्नोल्ड ने अपनी कविता मेमोरियम वर्सेस में किसके बारे में लिखा कि ही लेट अस एज वी ले एट बर्थ। क्या कह रहे हैं कि हमें जन्म के समय ऑन द कूल फ्लोवरी लैप ऑफ बर्थ, हमें जन्म के समय जन्म की ठंडी फूलों की गोद में लेटा दिया। ठीक है, तो किसके बारे में कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के बारे में कह रहे हैं, यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। ट्वेंटी 28 देखिए, टी.एस. इलियट्स क्रिटिकल नेशंस डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव करेक्टलेटिव वर डेरिव्ड फ्रॉम है कि, तो इसका सी होगा फ्रेंच राइटर्स। ठीक है, फ्रेंच राइटर्स।
29 को देखिए, विच नोबलिस्ट क्रिएटेड ए फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देखिएगा, ये फॉकनर के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूंगी कि आप इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से इसको देखिए, विच नोबलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री योगना। यस, योगना पटावफा कंट्री इन हिज नोवेल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर तो है बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों में एक काल्पनिक मिसिसिपी योगना पटावफा कंट्री की रचना की। ठीक है, किसने की? तो आंसर तो आपके सामने है, फॉकनर साहब ने किया है। ये अमेरिकन राइटर है। ठीक है, ये कौन है? अमेरिकन राइटर है। यस, यहाँ पे देख लीजिए, अमेरिकन अदर, यस, विलियम फॉकनर। अच्छा, इसका देखिए, जो इसका बेस्ड है, इंस्पायर्ड बाई, यस, इंस्पायर्ड बाई लाफेट। ठीक है, किससे इंस्पायर्ड थे? लाफेट कंट्री से थे, मिसिसिपी एंड इट इज कंट्री सीट ऑक्सफोर्ड। क्या कह रहे हैं कि अगर देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए तो जो इसका लाफेट कंट्री है वह मिसिसिपी और ऑक्सफोर्ड कंट्री की सीट पर आधारित और उससे प्रेरित है। ठीक है, और फ्रेंड फॉकनर साहब ने इसको किसका नाम दिया है? जेफरसन का। ठीक है, राइट यहाँ पे होगा विच। यस, देखिए, फॉकनर रीनेम्ड जेफरसन। ठीक है, जेफरसन नाम दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 क्वेश्चन को देखिए। यस, 30 को देखिए। फॉर अल्टरनेटिव ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। लेट्स सेल द हाउस सेड मोहन, लेट्स नॉट सेड प्रिया। ठीक है, ये क्या है? ये डायरेक्ट है, आपको इसमें किसको चेंज करना है? इन डायरेक्ट में करना है। ठीक है, तो आंसर तो आपके सामने ही है, आंसर इसका क्या है? बी है। आप तो इसको देख लीजिए। अब इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको पहचानते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस है फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसा कि अब पैसिव वॉइस में भी मैंने आपको बताया था, कई वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि लेट्स सेल जब स्टार्ट है तो किससे होगा? ये कौन सा सेंटेंस है? ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, तो ये जो वर्ब होता है यस, तो वहां पे हम प्रपोज्ड और सजेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हाउस टू वी इसका जानते ही हैं, सोल्ड प्रिया सजेस्टेड नॉट टू वी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। यस, राइट आंसर होगा इसका बी। 31 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट 3 यस यूनिट्स ऑफ पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ ए ड्रामा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, यूनिट ऑफ इवेंट्स। 32 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें कौन सा मिसमैच्ड है? तो इसमें क्या है? डी है। इसकी भी चर्चा कई बार हो चुकी है। इसमें डी है, टू अ साइलर। इसको किसने लिखा है? इसको पीबी सिल्ली साहब ने लिखा है। ठीक है, चलिए 33 को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इज मिसमैच्ड। इसमें कौन सा मिसमैच्ड है? तो इसमें एडोनिस है, 1823। ठीक है, और ये कब हुआ था?
ये 1822 में हुआ था, सॉरी 21 में हुआ था, 1821 में हुआ था। और यह क्या है, पास्टोरल एलिजी है। इसको किसने लिखा है, पीबी शेले साहब ने लिखा है। 34 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग